हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे, इसको सिखाएंगे। तो आइए हम पहले सवाल के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। हमारी पहली संख्या 28 है, दूसरी 32 है। तो यहाँ पर 28 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ 2 से भाग देंगे इसको, तो यहाँ आएगा हमारा 14। फिर यहाँ 2 से भाग देंगे, फिर ये हमारा आ जाएगा 7। अब यहाँ 7 अभाज्य संख्या है, नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे अब छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम 28 को लिख लेंगे। 28 हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 7। अब यहाँ पर 32 है, तो 32 को भी इसी तरीके से इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ देख रहे हैं ये 2 से कटेगा, तो 2 से भाग देंगे तो 16 आएगा। फिर यहाँ 2 से इसको भाग देंगे तो आएगा 8। फिर 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 4। फिर 2 से भाग देंगे तो आएगा 2। तो इस तरीके से ऐसे हम इसका गुणनखंड करते जाते हैं जब तक कि अभाज्य संख्याएं न प्राप्त हो जाएं। अब यहाँ पर 32 को हम लिख सकते हैं। 32 ये हमारा हो जाएगा 2 का 5 बार गुणा है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पर 32 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 28 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2। अब यहाँ ध्यान देना है, हम जब म ज्ञात करते हैं, महत्तम समापवर्तक, तो कॉमन संख्याएं जो होती हैं उन्हीं को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 बार कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो अर्थात महत्तम समापवर्तक इन संख्याओं का हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 4। तो आशा करता हूं कि इस तरीके के सवाल अभाज्य गुणनखंड विधि से आप सभी सॉल्व कर लेंगे। अब अगर बड़ी संख्याएं हों तो उनका मासा ज्ञात करना हो तो उनका हम भागफल विधि से मासा ज्ञात कर लेते हैं। अब ये हमारा अगला सवाल है, 493 और 928 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अगर बड़ी संख्याएं हैं तो इनका महत्तम समापवर्तक हम भाग विधि से, लगातार विभाजन विधि जिसको कहा जाता है, उससे हम इसका मासा ज्ञात करते हैं। तो इसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो आइए हम भाग देते हैं। 928 में छोटी संख्या हमारी 493 है। अब यहाँ भाग देंगे हम तो 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा नहीं, तो 1 बार ले जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 493। अब फिर इसको घटाएंगे, तो घटाने पर जो आएगा उससे इसमें भाग देंगे, तो 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा। अब यहाँ पर हमारा 12 में से 9 घटाएंगे 3 आएगा। अब यहाँ पर हमारा 8 हो गया, 8 में से 4 घटाएंगे 4, तो 435 आया। अब यहाँ हम 435 को से इसमें भाग देंगे 493 में। तो इस तरीके से लगातार विभाजन विधि से हम मासा ज्ञात कर लेते हैं। तो 1 बार यहाँ जाएगा, 435 लिख देंगे। फिर घटाएंगे, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 होगा। अब यहाँ 8 बचा, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा। फिर यहाँ पर अब ये हमारा भाजक हो जाएगा, और ये 435 यहाँ भाज्य की जगह लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान देना है, अब इसमें जब भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, तो ये 7 अठे 56 हो जाएगा, 7 पचे 35, 35 5 40 हो जाएगा यहाँ। और 15 में से 6 घटाएंगे तो हमारा 9 आएगा, यहाँ 2 बचा, 29 हुआ। फिर यहाँ पर भाग देंगे 58 से। अब फिर 2 बार जाएगा हमारा, 29 दूनी 58। अब यहाँ 0 हो गया, शेषफल हमारा 0 आया। तो जब शेषफल 0 आ जाए, जिस संख्या से वो लास्ट में कटती है वही उनका अभीष्ट महत्तम समापवर्तक होता है। अतः मासा बराबर 29। तो ये जो दो संख्याएं दी गई हैं, 493 और 929 का, हम लगातार विभाजन विधि से इस तरीके से हम मासा ज्ञात कर लेते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया होगा।
ये हमारा अगला सवाल है। यहाँ पर दशमलव संख्याएं दी गई हैं, इनका मशा ज्ञात करना है। तो दशमलव संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनको हम पूर्णांक बना लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 0.036 है, यानी अगर हम 1000 से गुणा कर दें सब में तो दशमलव दूर हो जाएगा। यहाँ 1000 से गुणा करने पर, सभी में गुणा करने पर जब 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारी संख्याएं हो जाएंगी 15 और ये हो जाएगा 204। यहाँ पर 1000 से गुणा करेंगे तो 10 से गुणा करेंगे 15 होगा, 100 से गुणा करेंगे 150। अब यहाँ पर 1000 से गुणा करेंगे तो 1500 हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो हमारा 100 से गुणा करेंगे 24 हो जाएगा, फिर 1000 से गुणा करेंगे तो 240 हो जाएगा। इसमें अगर 1000 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36। यहाँ ये ध्यान देना है कि जिसमें दशमलव सबसे अधिक अंक तक रहता है उसको, उस दशमलव को दूर करने के लिए हम सभी से संख्याओं में उतने से गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ 1500 आ गया, 240 आ गया, 36 आ गया। अब इन संख्याओं का हम मशा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इनका मशा ज्ञात करते हैं। तो हम भाग विधि से ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं, भाग विधि से उनका मशा ज्ञात करना है तो पहले 2 संख्याओं को निकालते हैं, फिर जो संख्या शेष रहती है उसका और उसकी निकालते हैं। तो यहाँ पर 1500 है, 1500 में हम 240 से भाग देंगे तो यहाँ पर ये हमारा जाएगा, यहाँ 6 बार ले जाते हैं हम। 6 शून्य शून्य, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14। 7 बार ले जाएंगे तो इससे अधिक हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे, यहाँ 0 हो गया, 10 में से 4 घटाएंगे तो हमारा आएगा 6। अब यहाँ 1 कम हो जाएगा, 4 में से 4 गए 0। अब फिर यहाँ पर हम 240 यहाँ लिख देंगे, फिर भाग देंगे तो 4 बार जाएगा तो 6 चौक 24 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं 1500 240 का मशा 60 आया। अब 60 और 36 का निकालते हैं। अब यहाँ पर हम 60 और 36 का निकाल लेंगे तो 60 बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे, 36 यहाँ पर 1 बार जाएगा, फिर यहाँ पर 10 में से 6 घटाएंगे 4 आएगा, फिर यहाँ 5 में से 3 घटाएंगे 2 आया, 24 आया। फिर ये 36 से भाग देंगे, 36 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, यहाँ 24 हुआ, यहाँ 6 में से 4 गए 2 हुआ, 3 में से 2 गए 1 हुआ। अब यहाँ 24 आ गया, 12 दूनी 24। तो जिस संख्या से लास्ट में कट जाती हैं संख्याएं वही उनका मशा होता है। अतः मशा बराबर, अतः मशा महत्तम समापवर्तक, इसको HCF भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। तो ये हमारा 12 होगा। अब यहाँ ध्यान देना है, हमने 1000 से सभी में भाग दिया था दशमलव दूर करने के लिए। अब यहाँ पर हम उसी 1000 से भाग दे देंगे, जो HCF आएगा उसमें 1000 से भाग दे देंगे। तो जब इसमें 1000 से भाग दे देंगे बटे 1000 तो ये हमारा आ जाएगा, 3 0 है, 3 अंक दशमलव लग जाएगा, 2 1 1 0 यहाँ लगा देगा, अब यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो यही 0.012 यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से जो दशमलव संख्याएं दी जाएं उनका हम महत्तम समापवर्तक सबसे पहले दशमलव को दूर कर लेते हैं, इसके बाद उनका मशा निकालेंगे जो पूर्णांक संख्याएं होंगी, फिर अंत में हम दशमलव को लगा देते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल हमारा है 16/21, 8/15, 2/3, 24/27 का HCF ज्ञात करना है। तो अगर संख्याएं भिन्न के रूप में दी गई हैं उनका HCF बराबर होता है अंश का मशा बटे हर का लसा। तो भिन्न के रूप में अगर दी गई हैं संख्याएं तो उनका भिन्नों का मशा बराबर अंश का मशा, अंश जो अंश दिए गए हैं अंशों का मशा बटे उनके हरों का लघुत्तम समापवर्त, हरों का लघुत्तम समापवर्त। ये ध्यान देना है
जब महत्तम समापवर्त निकालते हैं तो अंश का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे और हर का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तब यहाँ पर देख रहे हैं हम 16/21, 8/15, 2/3, 24/27। तो यहाँ ध्यान देना है हर का मस हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि 2 ही सब में कॉमन है तो इनका 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो हर दिया गया है 21, 15, 3, 27, इनका जब हम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 945। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम इसको निकालने का तरीका हमने बताया आप सभी को। तो इसका हम भागफल विधि से निकालते हैं 21, 15, 3, 27। इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर हम इसको ऐसे खींच दें। ध्यान देना है कि हम ऐसी अभाज्य संख्या, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे जिसमें कम से कम 2 तो अवश्य कट जाएं। तो यहाँ देख रहे हैं 3 से ये कटेगा, 2 से कटेगा नहीं। यहाँ 3 7 21, 3 5 15, यहाँ 3 एकम 3, 3 9 27। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक संख्या है जो 3 से कटेगी, यहाँ 7 लिख देंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 3 3 9। अब फिर यहाँ 3 से लिखेंगे, 3 से इसको काटेंगे, 7 5 1, 3 एकम 3। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 5 है, यहाँ तब तक इसको काटते हैं जब तक कि नीचे हमारा 1 1 1 सबके नीचे नहीं आ जाता है। तो यहाँ 7 जो नहीं कटेगा उसको उतार लेते हैं, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 1। फिर इसको 7 से काटेंगे, 7 1 1 1 1। तो इसका लसा हो जाएगा इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 5 × 7। अब यहाँ पर इसका गुणा करेंगे हम। 5 3 15, 15 3 45, 5 3 15, 3 45, 45 × 7 3 21 कर देते हैं हम। तो यहाँ पर 21 पंचे 105, हासिल 10 हो जाएगा। 21 चौक 84, 84 10 94 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा लघुत्तम समापवर्त जो दी गई संख्याएं हैं 21, 15, 3 और 21 का आ गया 945। तो यहाँ पर हमने इन संख्याओं का जो भिन्न के रूप में दी गई हैं इनका मस हुआ 2/945। आशा करता हूँ कि भिन्न के सवाल जो पूछे जाएंगे उनका मस है तो आप सभी आसानी से निकाल देंगे। अब ये हमारा अगला सवाल है, घात के रूप में अगर संख्याएं दी गई उनका महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है, ये HCF निकालना है। अगर आधार समान है तो जिस संख्या का घात सबसे छोटा होगा वही उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 की घात 8 है, तो यही हमारा 2 की घात इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। आशा करता हूँ कि ऐसे सवाल आप सभी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ये हमारा अगला सवाल है, 7 की घात ऋण 12, 7 की घात ऋण 13, 7 की घात ऋण 18 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। यहाँ पर भी देख रहे हैं आधार सबके समान हैं। तो हमने बताया कि अगर कई संख्याएं दी गई जिनके आधार समान हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक उस आधार का जो सबसे छोटा घात होता है वही उनका मसा होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं 7 की घात ऋण 18 सबसे छोटी संख्या है, इसलिए इसका महत्तम समापवर्तक 7 की घात ऋण 18 होगा। क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि ऋण 18 जो होगा ये ऋण 13 से छोटा होगा, ऋण 13 से छोटा होगा, और ऋण 13 जो है ऋण 12 से छोटा होगा। ऋणात्मक संख्याओं में जो सबसे छोटी होती है वही सबसे बड़ी होती है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो यहाँ पर इनका मस हमारा हो जाएगा महत्तम समापवर्तक 7 की घात ऋण 18। आशा करता हूँ कि ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये हमारा अगला सवाल, 5 की घात 2 और 4 की घात 3 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। यहाँ पर देख रहे हैं आधार की न आधार समान है न घातें समान हैं, तो हम इसका गुणा कर लेंगे। 5 की घात 2 का मतलब हो जाएगा हमारा 5 5 25, 5 की घात 2 ये 25 हो जाएगा, और 4 की घात 3 ये हो जाएगा हमारा 64। अब 25 और 64 का अगर हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे तो हमारा 1 आएगा, चाहे हम इसको भागफल विधि से निकालें चाहे हम गुणनखंड विधि से, तो हमारा 1 ही आएगा। अतः
महत्तम समापवर्तक बराबर 1। यही हमारा आंसर होगा। अब ये हमारा अगला सवाल है कि 2 की घात ऋण 2, 4 की घात ऋण 3, 6 की घात ऋण 2 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं न आधार समान है न घातें समान हैं, तो इसको हम भिन्न के रूप में बदल देंगे। तो 2 की घात ऋण 2 को हम लिख सकते हैं 1/2 की घात 2, यानी 1/2 की घात 2 को हम लिख देंगे 1/4। उसी तरीके से 4 की घात ऋण 3 को हम लिखेंगे 1/4 की घात 3, और 4 की घात 3 ये हो जाएगा हमारा 64। 4 चौके 16, चौके 64। उसी तरीके से इसको लिख लेंगे 6 की घात ऋण 2, ये हमारा हो जाएगा 1/6 की घात 2, यानी ये हमारा आ जाएगा 6 की घात 2 36, 1/36। अब हमारी संख्याएं आ गई 1/4 और 1/64 और 1/36। इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो हम अंश का मसा निकालेंगे, हर का लसा। अंश का मस महत्तम समापवर्तक बटे हर का लघुत्तम समापवर्त, हर का लघुत्तम समापवर्त लसा। अब 1 है तो 1 का महसा 1 ही होगा। अब यहाँ 4, 64 और 36 में 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे सभी विभाजित हो जाएंगी। तो जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे सभी संख्याएं विभाजित होती हैं वो तो मसा होता है, लेकिन यहाँ पर 36, 64 और 4 का हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है। आइए हम गुणनखंड विधि से 4, 64, 36 इनका हम मसा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 दूनी 4, यहाँ 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 18 आया। अब भी 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 16 दूनी 32, 2 9 18। फिर अब 2 से काटेंगे इसको, 1 2 8 16 9। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 9। अभी भी 2 से ये हमारा कटेगा, 2 दूनी 4 9। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 1 आया, 2 एकम 2। अब यहाँ 9 है तो इसको 3 से काटेंगे हम, 3 1 1 3 तिहाई 9 हो गया। फिर यहाँ पर इसको हम 3 से काटेंगे, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, 3 एकम 3। तब तक काटते हैं जब तक कि नीचे हमारा 1 1 1 सबके नीचे नहीं आ जाता है। तो अब इनका लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा लस बराबर, अब यहाँ 2 का 1 2 3 4 5 6 बार गुणा किया गया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 6 बार, और 3 का 2 बार गुणा, गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पर लिख देंगे गुणे 3 गुणे 3। तो आइए इसका जब हम गुणा करेंगे, तो जब हम सबका गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 576। 576। अतः ये जो संख्याएं दी गई हैं इनका मस हमारा हो जाएगा, अंश का लस 1 हो गया, हर का अंश का मस 1 हो गया, हर का लस 576 हो गया। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से अगर ऋणात्मक घात वाली संख्याएं दी गई हैं तो उनको धनात्मक भिन्न के रूप में बदल देंगे और उनका मसा निकालेंगे। आशा करता हूं कि ये सवाल भी आपकी समझ में आ गया हो। तो इस तरीके से हमने आज आप सभी को संक्षेप में महत्तम समापवर्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल कर सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये सभी आपकी समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।